हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। बच्चे, आज मैं आप लोगों को बस एक बात बताना चाहता हूं कि बिना मेहनत के सफलता नहीं पाई जा सकती है और मेहनत करने वाले को सफल होने से कभी नहीं रोका जा सकता है। चाहे कितना भी अड़ंगा आए, कितने भी दिक्कतें आए, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। इन्हीं बातों के साथ बच्चे, मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर क्लासेस चलाई जा रही हैं और ये क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। जो हमारे चैनल पर आपको स्टेप वाइज, क्लास वाइज प्रश्नों के, कैलकुलेशन के तरह तरह के तरीके मिल जाएंगे। तो बच्चे, जो बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय स्टैटिक्स से संबंधित क्लासेस चल रही हैं, सांख्यिकी, जो कि कक्षा 10 के पेपर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, जो मार्क्स के नजरिए से भी बहुत अच्छा होता है। लगभग 5 नंबर आप आज की ही क्लास से बोर्ड पेपर में पा सकते हैं। तो आइए बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी का बहुलक कैसे निकाला जाता है। यानी कहने का मेरा सीधा सीधा तात्पर्य है कि चाहे जब आंकड़ा वर्गीकृत हो, देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा हो, अव्यवस्थित हो, सारणीबद्ध हो, तो उसका तो बहुलक मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया है। लेकिन अगर वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। और याद रखिएगा बच्चे, ये पेपर में आता है। अवर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े, परंतु सारणीबद्ध का बहुलक भले पेपर में नहीं आता है क्योंकि वो बहुत आसान होता है, लेकिन बहुलक जब वर्गीकृत आंकड़े का होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले मैंने माध्यिका वर्गीकृत आंकड़े का बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रश्न को, उस सवाल को जरूर करिए, उस विधि को जरूर समझिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो आइए बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, अच्छा नंबर देके जाता है। तो देखिए बच्चे, इसके लिए आपको करना क्या होता है। देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ 2 कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके लिए सिर्फ आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं। अगर आप कॉलम नहीं भी बनाते हैं तब भी आप चाहें तो इसी की सहायता से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आप ये देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो ये दूसरा वाला कॉलम होता है, ये हमेशा बारंबारता को दिखाता है, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि बहुलक का मतलब ही होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। जब हम अवर्गीकृत आंकड़े में होते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है हम कहते हैं कि इसका बहुलक यही है। वर्गीकृत आंकड़े में हम अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध में कैसे करते हैं, हम उसकी बारंबारता देखते हैं, जिसकी बारंबारता में नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसी का जो चर होता है वो हमारा बहुलक हो जाता है। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़े में आते हैं तो इसमें थोड़ा कुछ कार्य करना पड़ता है। आइए हम उस चीज को सीखते हैं। तो देखिए बच्चे, आप दूसरे कॉलम को मानेंगे बारंबारता, और बारंबारता में आप ये देखेंगे कि वो कौन सा बारंबारता है जो सबसे बड़ा नंबर है। यानी देखिए, 7, 8, 2, 2, 1 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 8 की है। तो आप यहां से उठा लेंगे 8। ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप यहां से उठा लेंगे 8। ठीक है, अब आइए हम लोग एक बार फॉर्मूला को लिखते हैं। मोड निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला को देख लेते हैं। देखिए बच्चे, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस, ध्यान से देखिएगा, L प्लस F1 माइनस F0, F0, F0 नहीं F0 बोलिएगा, बटे 2F1, 2F1 माइनस F0 यानी F0 माइनस F2 और इनटू में H। बस आप इस फार्मूला को डिटेल में समझ जाएंगे, सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि एल क्या है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, एल क्या है। एल होता है बच्चे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। जैसे अभी हमने बताया आपको, इसकी में किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसकी। तो इसका, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो वर्ग अंतराल होगा, जैसे 8 का वर्ग अंतराल 3 से 5 हुआ, 3 इसमें छोटी वैल्यू होगी और 5 इसमें बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि कोई भी इंटरवल में ऐसा ही होता है, एक लोअर वैल्यू होता है, एक अपर वैल्यू होता है। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसकी आपको देखना है क्या चीज, वर्ग अंतराल।
उसका वर्ग अंतराल देखिए, उसके वर्ग अंतराल का जो छोटा वाला मान होता है, बड़ा वाला नहीं, जो लोअर लिमिट होता है, निम्न सीमा होती है, वही एल होती है। तो बच्चे एल आप समझ गए होंगे। हम सबसे पहले देखेंगे किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। उसकी बारंबारता का जो आपका उसकी बारंबारता का जो इंटरवल होगा, उस इंटरवल का जो लोअर मान होगा, छोटा मान होगा, वही एल होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं बच्चे कि यहाँ एल की वैल्यू देखिए 8, 8 में ये 3 से 5, इसकी लोअर वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी एल की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए F1 क्या होता है। चलिए F1 को लिखने से पहले मैं यहाँ F0 लिख देता हूं, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले F1 बताऊंगा और फिर तब हम आपको F2 बताएंगे, क्योंकि इसमें F1, F0 और F2 और H है। तो चलिए F1 क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, उसकी जो बारंबारता है वही एक्चुअल में F1 होता है, यानी F1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। और ध्यान से देखिएगा F0 मतलब इससे एक कम, F2 मतलब इससे एक ज्यादा। तो आप याद रखिएगा F1 जिसको आप F1 लेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, उसके ठीक पहले वाले कॉलम का जो बारंबारता होगा वही F0 होगा। जैसे ये 8 लिया, इसके ठीक पहले वाली बारंबारता F0 है, यानी कि 7 F0 है, और इसके ठीक बाद वाली जो बारंबारता होगी वो बच्चे F2 होगी, यानी यहाँ 2 होगी। देखिए ये 8 है जो कि F1 हो जाएगा, और इसके ठीक पहले 2 होगी, यानी यहाँ 2 होगी। देखिए ये 8 है जो कि F1 हो जाएगा, और इसके ठीक पहले वाला F0 हो जाएगा, और इसके ठीक बाद वाला F2 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे आपके पास F0, F1 और F2 की वैल्यू आ जाती है। L क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूं बच्चे। सबसे पहले हम देखेंगे किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। हमने देखा 8 सबसे ज्यादा है। इसकी जो इंटरवल होगी, इस इंटरवल का जो लोअर वैल्यू होगा, छोटा वाला मान होगा, वो एल हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वही फ्रीक्वेंसी F1 होगी, और उसके ठीक पहले वाले का फ्रीक्वेंसी F0 होगी, यानी F0 होगी, और उसके ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपकी 2 होगी। देखिए 8 के ठीक पहले वाला F0 हो गया, और 8 के ठीक बाद वाला F2 हो गया। और बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एच क्या है, पीछे भी बताया था, ये एक्चुअल में क्लास इंटरवल की मोटाई होती है, यानी इसकी ब्रेथ ऑफ क्लास इंटरवल, इनके बीच की गैपिंग कितनी है, इसके बीच में इंटरवल कितना है। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी इंटरवल अगर आपको निकालना है, इंटरवल में एच निकालना है, तो कोई भी एक इंटरवल उठाइए, उसके अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को घटा दीजिए, यानी 9 में से 7 को घटा दिया 2 आ जाएगा, या 5 में से 7 में से 5 को घटा दीजिए 2 आ जाएगा, यानी एच की वैल्यू 2 हो जाएगी। तुम्हारे हिसाब से आपने L, F0, F1, F2 और H समझ लिए होंगे बच्चे। अब आपके सामने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, देखिए बस इसी फार्मूला में इस चीज को पुट अप कर दीजिए। तो अब आपको इसका मॉड निकल के आ जाएगा। L की वैल्यू यहाँ आप देख रहे हैं 3 है, प्लस F1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 8 है, माइनस F0 की वैल्यू बच्चे 7 है, बटे में 2 F1, यानी 2 F1 की वैल्यू आपका 8 है, माइनस F0 की वैल्यू 7 है, माइनस F2 की वैल्यू 2 है, और इंटू H की वैल्यू 2 है। देखिए मैंने इस फार्मूला में वैल्यू को रख दिया, केवल आप ये समझ जाएंगे कि किसको क्या लिया जाता है, तो बड़ी इजीली आप फार्मूला याद करके कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। 8 में से 7 चला जाएगा, 1 बचेगा। आप यहां देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, और ध्यान से देखिए दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, तो 7 2 9 हो जाएगा, और इंटू में आपका 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस ये 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 16 में से 9 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। 9 7 16 होता है, तो इसलिए 7 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इसके बटे 1 लेके इसका लसा ले लेते हैं। इसका लसा लेंगे, 7 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें जाके, तो 7 3 के 21 हो जाएगा, और प्लस में 2 एकम 2 हो जाएगा। 21 में 2 जोड़ेंगे बच्चे तो 23 हो जाएगा, और बटे में आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 के 21 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, 2 बचा 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचा तो 7 8 56 हो जाएगा बच्चे, 4 बचा
यानी 7×5 = 35 हो जाएगा। अगर आप 3 स्थान तक उत्तर बताना चाहते हैं तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अगर आप इस उत्तर को दशमलव के केवल 1 स्थान तक बताना चाहते हैं तो आप यहां से आगे के नंबर को हटा दीजिए। आप जानते हैं कि आगे का नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो बगल में 1 जुड़ जाता है, तो आप इस उत्तर को 3.3 भी बोल सकते हैं। यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे, अगर आपके पास कोई वर्गीकृत आंकड़ा हो तो उसका बहुलक निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सालों से बोर्ड पेपर में पूछा जा रहा है। तो कृपया करके 2024-25 के सेशन में अगर ये प्रश्न आ जाता है तो कोई छोड़ेगा नहीं, और आप इसका प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बताया हूं, बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। तो बच्चे, इस प्रकार स्टैटिक्स से संबंधित क्लास 10 के लिए सारी क्लासेस जो स्टैटिक्स में आ सकती हैं, जो इसकी विधियां हैं, सारी मैंने बता दिया है 2-3 वीडियो के अंतर्गत। आप सारी वीडियो के एक बार देखिए, किताब की सहायता से सवाल को करिए, और जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करके अलग वीडियो से बताऊंगा। इसके अलावा बच्चे, मैं 1-2 वीडियो और लेकर आऊंगा स्टैटिक्स से संबंधित, जिसमें मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आऊंगा जिसमें अचर पदों को डाल के और तब सवाल पूछा जाता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 2-4-5 क्वेश्चन करा दूंगा जो बोर्ड पेपर में आता है। तो चलिए, इसको आप लोग तैयारी करते रहिए, और अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा हो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। उन बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बच्चे, इन्हीं बातों के साथ अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टैटिक के 1 या 2 और क्लासेस के साथ मिलेंगे जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा। तो बच्चे, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।